पीरियोडिक टेबल के जो 2 वीडियो हमने किए थे उसमें ये थर्ड पार्ट है पीरियोडिक टेबल का, और इसमें हमारा टॉपिक होगा टिपिकल एलिमेंट्स और ग्रुप्स और पीरियड्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहले टिपिकल एलिमेंट्स कौन से हैं ये देखते हैं। टिपिकल एलिमेंट जो है वो पीरियड 3 के एलिमेंट्स होते हैं, और ग्रुप 1, 2, 3, 12 नहीं होगा, फिर 13, 14, 15 वो होंगे ग्रुप्स वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें शामिल होते हैं। सो पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हैं, पीरियड 3 के एलिमेंट्स जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये जो एलिमेंट्स हैं ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं, और ये अपने अपने ग्रुप के लाइक ए किंग होते हैं बिकॉज दे डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ग्रुप। जैसे पीरियड 3 में स्टार्ट होने वाला सोडियम है, ये ग्रुप 1 का है। ग्रुप 1 में इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब ये इनकी प्रॉपर्टी खुद डिसाइड करेगा। और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके नीचे आने वाले सभी जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी पीरियड 3 के ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 का सोडियम, 2 में मैग्नीशियम, और 3 से 12 तक एलिमेंट्स नहीं होंगे हमारे सिलेबस में, तो हमारे 13 से ये शुरू होंगे, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 जो हम नहीं लेंगे, इनर्ट गैस वाला जो कॉलम है वो वी विल नॉट टेक। सो दीज आर typical elements because they decide the property of elements present in their group। अपने ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिसाइड करने वाले टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप्स और पीरियड्स जो है हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, सिग्निफिकेंसेस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। पीरियड से और ग्रुप में से हमें एलिमेंट्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम अभी इसमें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अब हम जानेंगे कि जो ग्रुप्स हैं और पीरियड्स जो हैं वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और हम इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर से या इनकी पोजीशन से ग्रुप्स के बारे में जान सकते हैं, या फिर ग्रुप्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई हो तो हम एलिमेंट्स के बारे में क्या जानकारी जानते हैं। सबसे पहली बात तो हमें सबको पता है कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सब के सब एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं। ये एटॉमिक नंबर 1, ये एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके जैसे सोडियम का। अब हमें अगर पता चल गया है, एक बात और हमको जाननी है कि हमें पता है कि इनमें हमें याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। ये सीक्वेंस हमें याद रखना है शेल्स का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये सीक्वेंस याद रखना होता है। जैसे 1 है, यहाँ पे 1 का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है जैसे लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है। या फिर हमें कोई क्वेश्चन दे दिया कि ये बोरोन है, इसके नीचे जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। ये सब हमें पता लगाने के लिए कि 1 में हमें 2 प्लस करना है, तो यहाँ आ गया 3 आया, तो इसका मतलब है कि इसके नीचे वाला एलिमेंट में 3 एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे 1 एटॉमिक नंबर, यहाँ 3 एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का क्या होगा, इसमें हम 8 प्लस कर देंगे, 8, 9, 10, 11, तो यानी ये 11 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। इसमें फिर से 8 प्लस करो, 11 और 8, 19, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 आ गया। इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम है 11, इसका 12 एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का 20 और इसका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक। अब क्या करना है, इसमें हमें ग्रुप्स के बारे में लेते हैं। पहले हम ग्रुप्स को लेते हैं कि हमें ग्रुप्स से क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ग्रुप्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन के लिए ग्रुप्स कौन से हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7। ग्रुप से हमें जो इंफॉर्मेशन लेनी है, सबसे पहले हम लिखते हैं हाइड्रोजन को, ओके। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ओके। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसके लास्ट वैलेंस शेल में इसका कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 इलेक्ट्रॉन हुए।
फिर उसके बाद है लिथियम, ग्रुप लिया है हमने ग्रुप 1। ये क्या है? ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है वो लिया हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, ओके 2 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 9 10 और 1। उसके बाद पोटेशियम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर है 19, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 9 10 और 8 8 16 17 18 और 1 ये 19। अब हम इसमें क्या नई चीज देख रहे हैं? हम पाते हैं कि इन सब के लास्ट वैलेंस शेल में 1 है, ठीक है। ये 1 जो है इसका मतलब है इनकी वैलेंसी क्या है? 1, क्योंकि वैलेंस शेल है, लास्ट जो शेल होगा वो क्या है? वैलेंस शेल है। और वैलेंस शेल हमको क्या बताता है? वैलेंसी बताता है। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होगी, उनके वैलेंस शेल में, लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 आ रहा है। सबके आप ऐसे अरेंज करके देखेंगे तो हमें ग्रुप 1 एक इंफॉर्मेशन मिली कि ग्रुप 1 ग्रुप में सभी इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी 1 है। इसी प्रकार यहाँ पे करके देख लो, जैसे कि यहाँ पे इसका एटॉमिक बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 4 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 2। कैल्शियम का 20, 8 8 16 17 18 19 20, ठीक। तो ये जो 2 है यहाँ पे सब में 2 आ रहा है, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी है? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 है। इसका मतलब ग्रुप 1 के ग्रुप जो है हमें ये बात इंफॉर्मेशन देते हैं कि वहां पे उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी ग्रुप्स के अकॉर्डिंग है। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की वैलेंसी 1, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की वैलेंसी 2। अब यहाँ पे 13 आ गया, 13 ग्रुप की वैलेंसी क्या होगी? क्योंकि वहां पे तो 1 और 2 ग्रुप, तो 13 वैलेंसी तो होती नहीं है, किसी एलिमेंट की 13 वैलेंसी नहीं होती। तो अब यहाँ कैसे होगी वैलेंसी? इसका भी देखते हैं। इसमें ये लिया कौन? बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3। उसके बाद एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 13 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 and 3। नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे 3 वैलेंसी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये तो आगे वैलेंसी में पता चल गया कि यहाँ पे 3 है। अब 3 4 5 ग्रुप वाली 13 पर वैलेंसी 3 है पर ग्रुप तो 13 है, तो यहाँ पे ये वाली बात लागू नहीं हो पा रही। यहाँ पे हम सिद्ध नहीं कर पा रहे कि जो ग्रुप होगा वही उसकी वैलेंसी होगी, पर यहाँ पे ग्रुप 13 है, वैलेंसी 3 है। तो हमें याद रखना है कि जब वैलेंसी इज मोर देन, अब इससे हमें वैलेंसी से ग्रुप का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने ग्रुप से वैलेंसी का पता लगाया, वैलेंसी से ग्रुप का पता लगा। अब अगर हमें वैलेंसी से पता लगाना है ग्रुप का और हमें ग्रुप से वैलेंसी का पता भी चलेगा। देखिए वैलेंसी इज मोर देन 2, यानी कि 2 है, यानी कि 3 से ऊपर अगर वैलेंसी है किसी की तो हम उसमें 10 प्लस करेंगे। ओके 10 प्लस करेंगे जब हमें वैलेंसी, व्हेन वैलेंसी इज मोर देन 1 और 2, 1 या 2 से अधिक वैलेंसी वाला अगर आपको निकलता है तो हम उसमें +10 कर देंगे। जैसे यहाँ 3 निकली तो 3 + 10, तो एलिमेंट कौन से ग्रुप का है? 13 ग्रुप का। ओके यहाँ पे करके देख लो। ये वैलेंस हमने जब इसका किया, अब यहाँ पे इसका कार्बन का करके देखते हैं या फिर सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है
14, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 8, 9, 10 और 4 आ गया। यहाँ पे 4 आया। अगर हमें एटॉमिक नंबर दिया गया और हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम पता लगा लेंगे कि वो कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप का है। अब 4 आया है तो इसमें 10 + 4 14, दैट मीन्स ग्रुप 14 का। जैसे कार्बन का भी देखो, कार्बन में 6 है तो 2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4 है। तो यहाँ पे +10 करने पर क्या आ जाएगा? हमारा 14 ग्रुप आ जाएगा। सिमिलरली ऐसा ही इनमें होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे तो ग्रुप 1 और 2 है, हमें 1 और 2 वैलेंसी बताते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट जो है उनमें 1 वैलेंसी, 2 ग्रुप के एलिमेंट्स जो है उनमें 2 वैलेंसी होगी। पर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के जो ग्रुप्स हैं उनके जो एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी क्या होगी? उनकी वैलेंसी आप उनके ग्रुप एटॉमिक नंबर से पता करेंगे और उसके बाद उसमें उस एटॉमिक नंबर से हम उसकी ग्रुप पता कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमने एटॉमिक वैलेंसी से ग्रुप पता लगाया कि जो वैलेंसी हो रही है सबकी वैलेंसी सेम आ रही है, 1 आ रही है तो ग्रुप 1 था। यहाँ पे सबकी वैलेंसी 4 आ रही है पर ग्रुप 13 या 14 कैसे होगा? तो उसमें 10 प्लस करेंगे। जब भी आपकी किसी भी एटॉमिक नंबर की एलिमेंट की एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने से वैलेंसी 2 से ज्यादा आए, 3, 4, 5, 6 आए, उनमें हमें 10 प्लस करना है और जो आएगा, जैसे 3 में 10 प्लस किया 13 आया तो 13 ग्रुप। 5 आएगा, यहाँ पे ये है 7 है तो 2, 5 तो 5 आएगा। यहाँ में सबके में लास्ट में 5 वैलेंस सेल आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे +10 करेंगे तो 15 ग्रुप को वो बिलोंग करेंगे। इस प्रकार हम ग्रुप का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि पीरियड्स। ये जो पीरियड्स है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? अब पीरियड्स जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर किसी एटॉमिक नंबर से उसके पीरियड के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी? जैसे यहाँ पे हमने कोई भी एलिमेंट लिया, पहले तो फर्स्ट ये जो है हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये एक फर्स्ट पीरियड में है। अब हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लो, सेकंड लिथियम लिया, लिथियम सेकंड पीरियड में है, ये बात हमें यहाँ पे पता है। पर बाई चांस ना पता हो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 and 1। फिर हम पीरियड्स के लिए एलिमेंट्स लेंगे तो बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2 and 2। वही बोरोन एटॉमिक नंबर 5 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 3। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2, 4। अब आप देख रहे हो कि यही नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर तो 2 and 5। सब में 2 शेल्स हैं, ठीक है, 2 शेल्स हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे 1 शेल और 2 शेल, सभी में 2 शेल्स हैं। और ये शेल 2 शेल होने का मतलब है कि ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स is name which group period shell tell us number of shells tell us about period means यहाँ पे जितने शेल्स होंगे वो वाली पीरियड होगा। जैसे यहाँ पे सब में 2 शेल्स हैं तो पीरियड कौन सा है? सेकंड पीरियड। अभी दूसरा कोई एलिमेंट देखो, ये देखो ये लेते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन में एटॉमिक नंबर 14 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। फिर ये ले लो फास्फोरस, फास्फोरस का 15, 2, 8, 5। इस प्रकार जब हम इन सब का कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 शेल्स मिलेगी। सो यहाँ पे 3 शेल है तो इसका मतलब ये कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड।
इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करने पर हमको 3 शेल्स मिलती हैं, तो ये थर्ड पीरियड होगा। तो अब क्वेश्चन अगर एटॉमिक नंबर देके क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर आपको दिया जाए तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर से कॉन्फ़िगरेशन निकालना इजी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज करने के बाद आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर क्या क्या इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हो। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उससे हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि ये थर्ड पीरियड का ये एलिमेंट कौन से पीरियड में है, थर्ड पीरियड में। ठीक है, अब इसके ग्रुप का कैसे पता लगाएंगे, ये ग्रुप 5 है, यहाँ पे 5 है, तो लास्ट पीरियड हमें इसका पता चल गया कौन सा है, थर्ड। अब ग्रुप कौन सा है, 5 है इसका, तो 6 ये एलिमेंट है, हमने ये लिया था। तो 15 जो है, तो इस प्रकार हम इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, 5 वैलेंस, सॉरी गलत हो गया, मैंने गलत बताया, 2, 8 और 5 है, तो 5 में 10 करेंगे 15 आएगा, तो ये 15 ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसका ग्रुप और पीरियड्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप शेल्स देखेंगे, नंबर ऑफ शेल, तो हमें ग्रुप्स का पता लग जाएगा, पीरियड्स का पता लग जाएगा। और अगर ग्रुप्स का पता लगाना है तो हमने पता लगा ही लिया कि ग्रुप्स का अगर हमें पता लगाना होता है तो हम उसके लास्ट वैलेंसी देखेंगे। लास्ट वैलेंसी क्या है, जो वैलेंसी है वही वो ग्रुप होगा। अगर वैलेंसी 2 से ज्यादा है तो हम उसमें 10 प्लस करेंगे, वैलेंसी में 10 प्लस करने पर जो नंबर आएगा वो ही ग्रुप होगा उस एलिमेंट का। ये ग्रुप पता लगाने का तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और पीरियड कैसे पता लगाना है कि ये कितने शेल्स हैं, उससे हमें पीरियड पता लग जाएगा। सो ये सारी बात थी सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स और ग्रुप्स से हमें इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, और एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करके कैसे हमें ग्रुप्स और पीरियड के बारे में जानना है। अब हमारा टॉपिक रहता है कि हम पीरियोडिक टेबल में इस तरफ बढ़ते हैं तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, और इस लेफ्ट साइड राइट टू लेफ्ट आते हैं तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर। तो इसके लिए हम देखेंगे हमारा अगला वीडियो। ओके।